वो एग्रीमेंट है ना, अगर आप महंगी बिजली पैदा करें तो वो पेमेंट नहीं करे, आगे फिजिकल डेप्थ कदा चढ़ ही जा रहा है। तो इस बिजली की कमी नहीं पाकिस्तान में, बेतहाशा बिजली है। लेकिन ये है कि वो जो पे करे लोन बढ़ता जा रहा है, वो कौन पे करेगा? इस वजह से वो कर रहे हैं, लोड शेडिंग कर रहे हैं, ताकि कम से कम लोड कम से कम मजीद कम पड़े। एम का तो वो तो टेम्परेरी काम है ना, जैसे कि घर में कोई मेहमान आ गया तो घर में नहीं खाना पकाया, बाहर से होटल से मंगा लिया, वो तो जितना मर्जी खाना मंगा ले। बिजली फिर होटल वाले जान नहीं ना छोड़ते। नहीं जाने छोड़ते, वही ना कि जब तक हम घर में अब बेहतर नहीं करेंगे तब तक नहीं। जब तक आप होटल वालों का उधार, क्योंकि आप बाहर से होटल से तो उधार मंगवा रहे हो ना, तो आप होटल वालों का उधार क्लियर ही नहीं कर रहे हो। जो दवाइयाँ लेनी है उसके लिए भी पैसे चाहिए। महंगाई तो इसी बात पे है ना, जिसकी जेब में पैसे होंगे तो वही दवाई ले सकता है ना। इसी बात पर मैं कहता हूँ जी, तूने वो दे दिया गम, बेमौत मर गए हम, दिल उठ गया जहाँ से, ले चल हमें यहाँ से, ले चल हमें यहाँ से, चारों तरफ लगे हैं बर्बादियों के मेले रे, हमको भी साथ ले ले। अब देखें जाए किसान जिस तरह अब उन्होंने छोड़ दिया है खेती बाड़ी करना, इसी तरह ही अब अगर ये वो रोबोटिक फील्ड में आ रहे हैं तो रोबोटिक के लिए भी इंटरनेट चाहिए, सिग्नल कनेक्ट करने के लिए। इंटरनेट तो हमारा पाकिस्तान का माशाल्लाह बहुत ही अच्छा हो गया है। और दूसरा ये कि आवाम इस तरह पीछे हटती जाएगी, जॉब से जॉबलेस होती जाएगी, खुदकुशी ज़्यादा होती जाएगी। और इसी तरह ही है, आवाम जहाँ देखा जाए बच्चे ज़्यादा पैदा भी हो रहे हैं और वैसे ही डेथ रेट भी हमारा ज़्यादा होता जा रहा है, खुदकुशियाँ ज़्यादा हो रही हैं। तो हमारी हुकूमत को यही चाहिए कि थोड़ा अपना हाथ हल्का रखे। आगे अभी हुकूमत इनकी जाने वाली है, दोबारा आना है हुकूमत ने, तो उनके ऊपर भी यही है कि ज़रा वहाँ पे हाथ हल्का रखें। कैसे पता? तो पहले भी तो यही करते हैं, सेम सिचुएशन है। पहले भी उनसे लेके जलील होते हैं, आप फिर लेके जलील होंगे। हमारी किस्मत में लगता है यही लिखा है, क्या जलालत? जलालत ही लिखा हुआ है। लो भाई, हम जज्बे वाली कौम है, कैसी बातें कर रहे हो? जज्बा सिर्फ हमारी बाकी चीज़ों में है, इन चीज़ों में नहीं है। चीज़ों में है जज्बा। सिर्फ जिंदाबाद कहना में आता है। पाकिस्तान जिंदाबाद में जिंदाबाद कहना आता है, लेकिन उसको आगे सपोर्ट करना और उसके आगे प्रमोट नहीं करना आता। सिर्फ बातों बतूनी है हम लोग। तो बेतहाशा लोग छोड़ के जाएंगे, इससे तो अफगानिस्तान के जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट बहुत ज़ीरो है तो वहाँ की करेंसी दुनिया के टॉप पर जा रही है। इंपोर्ट तो वो खैर कर रहे हैं कर रहे हैं ना, इतने नहीं कर जितने पाकिस्तान कर रहे हैं ना। अब ये तो नहीं करे गंदम बाहर भेजिए, साथ ही 3 महीने बाद फिर दोबारा ड्राई फ्रूट्स भी एक्सपोर्ट हो रहे हैं। एक्सपोर्ट ज़्यादा हो रहे हैं, एक्सपोर्ट के मुकाबले इंपोर्ट के एक्सपोर्ट ज़्यादा हो रहा है, इंपोर्ट कम हो रहा है। वो कदम कदम पे जीते, ऐसे मैं कदम कदम पे हारा, ऐसे गए। रहा गर्दिशों में हर दम, मेरे इश्क का सितारा, कभी डगमगाई कश्ती। अब अगर फ़्लाइट पे भी जो है वो टैक्स लगा दिया, बाहर अगर बाहर की कंट्री में आपने जाना है तो लाख रुपया टैक्स और टिकट के ऊपर गया कि बाहर भी ना जाएं, यहाँ पे रहें, खुदकुशियाँ करते रहें और मेंटल होते रहें। सीधी सी बात करेंगे, और स्पेशली फ़ीमेल जो हैं वो आज़ाद तो बिल्कुल ही नहीं है। हम पाकिस्तान में अगर हम खुली सड़क पे जा रहे हैं ना तो 4 बंदे देख के जो है वो हूटिंग ज़रूर करते हैं। तो ये है कि अगर पाकिस्तान आज़ाद भी है ना, तो मैं ये कहूँगी उन लोगों के लिए है जो कि बिल्कुल बेशर्म और बेहया हो चुके हैं, जो माँ बाप के टुकड़ों पर पढ़ रहे हैं। हुकूमत उन्होंने हम बाहर जाके भी मेहनत कर रहे हैं, वही मेहनत अगर हम यहाँ पर कर लें, अपने मुल्क में कर लें, लेकिन वो ये है कि हम लोगों ने अपना माइंडसेट ऐसा बना लिया हुआ कि अपने मुल्क में रह के हम लोगों ने वो काम नहीं करना, लेकिन बाहर जाके हम लोग इस तरह के काम भी कर लेंगे, लाइक स्वीपिंग, और आप समझ जाए कुत्ते ने लाना। हाँ, कुत्ते नहलाने वाले काम कर लेंगे, वो हमारे लिए सूटेबल है एज़ कम्पेयर टू हम यहाँ रह के इज़्ज़त की रोटी कमा रहे, क्योंकि यहाँ पर अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है और उस तरह से आपको इन्वायरमेंट नहीं दिया जाता, लिविंग स्टैंडर्ड्स नहीं है। सही है जी, आप सही कह रही हैं। अपने हल नहीं निकल रहे तो लोगों की बात करते हैं, ये कर देंगे वो कर देंगे, ऐसे नहीं करना चाहिए। हम मुसलमान हैं तो हमें एक दूसरे का हाथ पकड़ कर अपने आप को ये सारी प्रॉब्लम सॉल्व करनी चाहिए। हाथ पकड़ने से कैसे प्रॉब्लम सॉल्व होगी? जैसे वो बड़े लोग होते हैं उनसे आप मोहब्बत करें, लड़ाई झगड़ा मत करें किसी से। सुबह ही हूँ यहाँ मैं अजनबी हूँ, यहाँ मैं अजनबी हूँ।
थैंक यू जी। ये मैं कह रहा हूँ कि हर आदमी इधर अजनबी ही है, क्योंकि मरना तो है ही सब ने। महंगाई से हाँ, महंगाई से भी, वैसे भी जो हालात पैदा हो गए हैं कि किसी के पास दवाई लेने के लिए पैसे नहीं है, अगर कोई जाता है तो मोटरसाइकिल पे कोई ऐसे गुजर रहा है तो वो किसी का मोबाइल छीन रहा है, किसी के पैसे छीन रहा है, तो उसको नहीं पता वो कहाँ क्या करने जा रहा है। वो पैसे उसने खाना लेने जाना घर का या दवाइयाँ लेनी है, वो उसको नहीं पता है, लेकिन जो बेचारा लेने जा रहा है। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मैं आपकी होस्ट निम्रा, आप देख रहे हैं मेरा और आपका यूट्यूब चैनल। आज हम बात करने वाले हैं, ये अनाउंसमेंट कर दी गई है पाकिस्तान के अंदर कि पाकिस्तानी अवाम अपनी अपनी कमरों को कस लें, क्योंकि अब महंगाई और ज़्यादा डबल होने वाली है। मज़ीद इन्फ्लेशन रेट पाकिस्तान के अंदर बढ़ने वाला है। अभी रिसेंटली बिजली की यूनिट्स को भी मज़ीद महंगा कर दिया गया है और इसी के साथ साथ लोड शेडिंग भी बहुत ज़्यादा हो रही है पाकिस्तान के अंदर। अभी मैं एक वीडियो देख रही थी रिसेंटली कि पाकिस्तान के अंदर कराची जहाँ पर क्राइम्स बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, वहाँ का मेन सबसे बड़ा गवर्नमेंट अस्पताल है, सिविल हॉस्पिटल, वहाँ पर 22 घंटों से बिजली का कोई अता पता ही नहीं है। जितने ऑपरेशंस हैं वो तमाम के तमाम रोक दिए जा चुके हैं, मुलतवी हो चुके हैं। इतनी गर्मी है वहाँ पर, जनरेटर्स वगैरह चल नहीं रहे, पूरा का पूरा सिस्टम ख़राब हुआ पड़ा है। वहाँ पर काफ़ी मरीजों की डेथ भी हो चुकी है गर्मी के बायस। जो लोग गर्मी बर्दाश्त नहीं कर सकते, किसी को हार्ट अटैक आया है, किसी को मज़ीद मुख्तलिफ किस्म की बीमारियाँ थी, तो उस चक्कर में काफ़ी लोगों की डेथ भी हो चुकी है। हम अपने अस्पतालों को बेहतर कर नहीं पा रहे, लोड शेडिंग इतनी ज़्यादा है, उसी में डॉलर रेट भी बढ़ रहा है और साथ ही साथ महंगाई भी डबल की जा रही है। फैसलाबाद के अंदर 100 से ज़्यादा फैक्ट्रियाँ बंद हो चुकी हैं, 2 लाख से ज़्यादा लोग जॉबलेस हो चुके हैं फैसलाबाद के अंदर। पाकिस्तानी अवाम की तरफ बढ़ते हैं, पाकिस्तानी अवाम से पूछते हैं कि क्या वजह है। महंगाई, इन्फ्लेशन रेट तो बढ़ती चली जा रही है, IMF की शराइत मज़ीद यहाँ पर लग रही हैं और उसको मान भी रहे हैं। क्या होगा इन द फ्यूचर, कितनी अवाम और मेंटल अस्पतालों में हमें नज़र आएगी, कितने लोग मुल्क छोड़ेंगे, इस मुल्क में कौन बचेगा, क्या है मुल्क का फ्यूचर। इन पूरी सूरत हाल में रहते हुए अवाम क्या राय रखती है, अवाम की राय लेते हैं, मिलते हैं वीडियो के एंड पे। असल में ये है कि जो एग्रीमेंट हुए हैं ना, वो गलत हुए हैं, सही हुए हैं, ये गलत हुए हैं, लेकिन एट द एंड गलत हुए हैं। उसकी वजह से ये कॉस्ट बढ़ रही है। क्या गलत हुए हैं? जो एग्रीमेंट हुए ना IPP के साथ हुए, वो एग्रीमेंट गलत हुए हैं, उन्हें कैंसिल भी नहीं कर सकते। अगर कैंसिल करेंगे तो कई मिलियंस की वो प्लेंटी पड़ेगी, तो वो तो पे करने पड़ेंगे, या फिर मुतबादल ज़रिए आपको ढूंढने पड़ेंगे जब तक सस्ती, तो उसके अलावा ये सस्ती नहीं हो सकती। कराची का मेन अस्पताल जहां पर 22 घंटे लाइट नहीं है, मरीज भी मरे हैं वहां पर तमाम का तमाम सिस्टम दरहम बरहम हुआ हुआ है। ना अस्पताल सही से काम कर रहे हैं, ना मरीजों का हमें कोई हाल यहाँ पर दिख रहा है। उसी में मजीद महंगाई भी हो रही है, मौके पर चौके वाली बात है। क्या कहते हैं आप? सर, महंगाई तो तब होगी जब टैक्सेस वगैरह कम होंगे, तो इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा है, पॉपुलेशन भी आपको पता है वर्ल्ड रिकॉर्ड बन रही है यहाँ पर। जब तक वो कंट्रोल नहीं होगी तो कैसे आप महंगाई को कम कर सकते हैं। हर चीज़ तो से इंपोर्ट कर रहे हैं, गैर ज़रूरी चीज़ इंपोर्ट कर रहे हैं, गैर चीज़ एक्सपोर्ट कर रहे हैं। ये इस पर कंट्रोल, चेक एंड बैलेंस नहीं होगा तो आपको महंगाई कैसे कम होगी। हमसे ज़्यादा आबादी इस वक्त भारत की है, लेकिन वहाँ इन्फ्लेशन रेट बहुत कंट्रोल है। इंपोर्ट बिला वजह इंपोर्ट नहीं करते ना बिला वजह इंपोर्ट करते। गंदम को कभी इंपोर्ट कर रहे होते, कभी एक्सपोर्ट कर रहे होते, उसके लिए आपको डॉलर चाहिए होते हैं, वो कहाँ से लाएंगे? तो वो फिर महंगा हो जाएगा। जब महंगा होगा तो हर चीज़ महंगी हो जाएगी, बिजली महंगी हो जाएगी, हर चीज़ महंगी हो जाएगी, पेट्रोल भी महंगा हो जाएगा। जब तक आप कंट्रोल नहीं करेंगे इंपोर्ट एक्सपोर्ट पर, तो तब तक आपको महंगाई कमी नहीं होगी। 22 घंटे लाइट जा रही है, बिजली का यूनिट महंगा हो रहा है, क्या कहते हैं आप? मजीद कितनी कमर तोड़ने वाली है आवाम की ये महंगाई, क्या कहेंगे? एग्रीमेंट है ना, अगर आप महंगी बिजली पैदा करें तो वो पेमेंट नहीं करें, आगे फिजिकल डेप्थ कदा चढ़ ही जा रहा है। तो इस बिजली की कमी नहीं पाकिस्तान में, बेतहाशा बिजली है, लेकिन ये है कि वो जो पे करे, लोन बढ़ता जा रहा है, वो कौन पे करेगा? इस वजह से वो कर रहे हैं, लोड शेडिंग कर रहे हैं, ताकि कम से कम लोड मज़ीद कम पड़े। तो बिल ज़्यादा आएंगे, बिजली आएगी नहीं। अब एग्रीमेंट आपको बताया ना, एग्रीमेंट ही गलत हुए हैं, तो वो अच्छे नहीं से किसी गलत के अब हो गए, अब उसका तो हल कोई नहीं है। नहीं, अभी भी हम लोग लास्ट प्रोग्राम IMF का चाहते हैं। नहीं, IMF का तो वो तो टेम्परेरी काम है ना। जैसे घर में कोई मेहमान आ गया तो घर में नहीं खाना पकाया, बाहर से होटल से मंगा लिया, वो तो जितना मर्जी खाना मंगा ले। बिजली फिर होटल वाले जान नहीं ना छोड़ते, नहीं जाने छोड़ते, वही ना कि जब तक हम घर में अब बेहतर नहीं करेंगे तब तक नहीं। जब तक
तो आप होटल वालों का उधार, क्योंकि आप बाहर से होटल से तो उधार मंगवा रहे हो ना, तो आप होटल वालों का उधार क्लियर ही नहीं कर रहे हो, बल्कि सूद पे आप पैसे ले रहे हो। होटल वाले से एग्रीमेंट कर लिया कि हमने 100 साल तक आपसे लेना है, अब कैसे करेंगे तो 10,000 मिलियन का आपको जुर्माना देंगे, वो कहाँ से देंगे? एग्रीमेंट गलत हुआ है, बस इसका तो कोई हल नहीं। जब तक वो बेहतरी नहीं करेंगे तब कुछ नहीं होना। क्या कहते हैं आप, जब इन्फ्लेशन और यहाँ पर बढ़ेगी तो मजीद यहाँ पर कितनी अमवात होंगी, कितने लोग पाकिस्तान को छोड़कर भागेंगे, ये बताइएगा। वो तो बेतहाशा लोग छोड़ के जाएंगे। इससे तो अफगानिस्तान के जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट बहुत ज़ीरो है तो वहाँ की करेंसी दुनिया के टॉप पर जा रही है। इंपोर्ट तो वो खैर कर रहे हैं, कर रहे हैं ना, इतने नहीं कर जितने पाकिस्तान कर रहे हैं ना। अब ये तो नहीं करे गंदम बाहर भेजिए, साथ ही 3 महीने बाद फिर दोबारा ड्राई फ्रूट्स भी एक्सपोर्ट हो रहे हैं। एक्सपोर्ट ज़्यादा हो रहे हैं, एक्सपोर्ट के मुकाबले इंपोर्ट के मुकाबले एक्सपोर्ट ज़्यादा हो रहा है, इंपोर्ट कम हो रहा है। बस ये वजह तो इसलिए उनकी करेंसी स्ट्रॉन्ग हो रही है। स्ट्रॉन्ग हो रही है ना। इन्फ्लेशन रेट तो वहाँ पर भी नहीं बढ़ रहा जितना हमारे यहाँ पर बढ़ रहा है। हम अफगानिस्तान का हमेशा मजाक उड़ाते हैं, अब हम खुद मरने के दहाने पर मौजूद हैं। हाँ, वो जब तक हम पॉलिसी अपने बेहतर नहीं करेंगे तब तक कुछ नहीं कर सकते। हम पॉलिसी पर ही डिपेंड है, और सही बंदे आगे काम बैठेंगे हुकूमत पर तो तभी बेहतर होगा। किसको लाएं सर? हवाई मखलूक बेहतर है, क्योंकि वो उनसे तो बेहतर ही है ना हवाई मखलूक। सही कहा, थैंक यू सो मच। नहीं जी, ये तो नहीं होना चाहिए, लेकिन इसी बात पर मैं गा कर ही आपको कह सकता हूँ, समझा सकता हूँ, क्योंकि ये महंगाई का दौर है, ये तो सबको पता है ये क्या हो रहा है। तो मुझे रफ़ी साहब का ये गाना एक याद आ रहा है, तो उसी पर मैं कह रहा हूँ जी। चले आज हम यहाँ से हुई जिंदगी पर आई, तुम्हें मिल गया ठिकाना, हमें मौत भी न आई। ओ दूर के मुसाफिर, हमको भी साथ ले ले रे, हमको भी साथ ले ले, हम रह गए अकेले। लेकिन इस चीज़ का महंगाई से क्या ताल्लुक है और अस्पताल में तारीखी जाने से क्या ताल्लुक है? जो दवाइयाँ लेनी है उसके लिए भी पैसे चाहिए, महंगाई तो इसी बात पे अकेले। तब आप पाकिस्तान से कूच करना चाहते हैं? नहीं जी, पाकिस्तान से नहीं कूच करना चाहता। मैं यही कहता हूँ कि अगर जो हमारा आदमी है उसके पास पैसे नहीं है तो वो अपनी ख्वाहिशात कैसे पूरी करेगा और अपने घर का वसाइल कैसे चलाएगा। तो वो तो वैसे भी पिस गया हुआ है, तो मरने वाले हालात बन गए हैं। ये क्या कर रहे हैं, ये क्या हो रहा है? ऐसे नहीं होना चाहिए, आसानियाँ पैदा करनी चाहिए। ऐसे क्यों कर रही है या दुनिया, ऐसे क्यों हो रहा है, ये नहीं होना चाहिए। लेकिन इसी बात पर फिर मैं गा के कहूँगा जी। रहा गर्दिशों में हर दम मेरे इश्क का सितारा, कभी डगमगाई कश्ती, कभी खो गया किनारा, रहा गर्दिशों में हर दम। कोई दिल के खेल देखे के मोहब्बतों की बाजी, कोई दिल के खेल देखे के मोहब्बतों की बाजी, वो कदम कदम पे जीते, ऐसे मैं कदम कदम पे हारा, ऐसे गए। रहा गर्दिशों में हर दम मेरे इश्क का सितारा, कभी डगमगाई कश्ती, कभी खो गया किनारा, रहा गर्दिशों में हर दम। थैंक यू जी।
मैं आपसे यहाँ ये पूछना चाहती हूँ, अस्पताल के अंदर 22 घंटों से लाइट नहीं आ रही, मरीज मर रहे हैं, तारीकी छाई हुई है, उसी में महंगाई करना ये कहाँ का जज्बा है, ये कहाँ का इंसाफ है? क्या कहते हैं, मजीद कितने लोग यहाँ पर मरेंगे, कितने लोग मेंटल अस्पतालों में मुंतकिल हो जाएंगे दिमाग का इलाज करवाने के लिए डिप्रेशन से? क्या कहते हैं, क्या हल है इस कौम का? मुझे बताएं। बड़ी बड़ी बातें जितनी मर्जी करवा लो कि हम लोगों ने तो भारत पर अटैक करना है, हमने ये करना है, वो करना है। ओ भाई, हमसे अपनी मुसीबतें हल नहीं हो रही। क्या कहते हैं आप? बिल्कुल ऐसे ही है जी, आप सही कह रही हैं। अपने हल नहीं निकल रहे तो लोगों की बात करते हैं, ये कर देंगे, वो कर देंगे। ऐसे नहीं करना चाहिए। हम मुसलमान हैं तो हमें एक दूसरे का हाथ पकड़ कर अपने आप को ये सारी प्रॉब्लम सॉल्व करनी चाहिए। हाथ पकड़ने से कैसे प्रॉब्लम सॉल्व होगी? जैसे वो बड़े लोग होते हैं उनसे आप मोहब्बत करें, लड़ाई झगड़ा मत करें किसी से, और कहें जी हमने अपने मुल्क को आगे लेकर जाना है। जो अगर हाथ आगे बढ़ाता है दोस्ती का तो करें दोस्ती, कोई बात नहीं। तो ये मुसीबतें, ये जो हालात बने हुए हैं, ये तो फिर दिन ब दिन और बदतर होते जाएंगे और हम पिसते जाएंगे। इसमें तो हमारा आदमी पिस रहा है तो वो कह रहे हैं लाइट नहीं आ रही। लाइट बाबूजी कहाँ से आएगी? अगर गरीब के पास पैसे नहीं होंगे तो वो बिल कैसे ताड़ेगा? ये तो बहुत मुश्किलात हो गई, बहुत मुश्किल। शेडिंग भी है बहुत जी, ज़्यादा। तो वो मजबूर हो गए हैं, क्या करें अब? दिन भी ही है क्योंकि मरना तो है ही सब ने। महंगाई से, हाँ, महंगाई से भी, वैसे भी जो हालात पैदा हो गए हैं कि किसी के पास दवाई लेने के लिए पैसे नहीं है। अगर कोई जाता है तो मोटरसाइकिल पे कोई ऐसे गुजर रहा है तो वो किसी का मोबाइल छीन रहा है, किसी के पैसे छीन रहा है, तो उसको नहीं पता वो कहाँ क्या करने जा रहा है। वो पैसे उसने खाना लेने जाना घर का या दवाइयाँ लेनी है, वो उसको नहीं पता है। लेकिन जो बेचारा लेने जा रहा है उसके छीने जा रहे हैं, वो तो मर गया जो बेड पे है, जो दूसरा जो गया वो भी मर गया। तो ये क्या हो रहा है? ऐसे नहीं होना चाहिए। तो ये ऐसे दुनिया को चाहिए आपस में कंप्रोमाइज़ करे। चलो हालात तो बन जाते हैं लेकिन ऐसे छीनने वाली चीज़ें ये नहीं होनी चाहिए। थोड़ी सी फैसिलिटी देनी चाहिए और काम करने चाहिए। ये बात गलत है। हाँ जी, लो जी आप। थैंक यू सो मच। ओके जी, ओके। पाकिस्तान जिस तरह के अब हालात जा रहे हैं, पाकिस्तान जो है तरक्की की तरफ तो नहीं जा रहा, लेकिन जो है वो गिरता ही जा रहा है अपने वो देखा जाए फाइनेंशियली तौर पर। अब अगर हम ये देखें तो आईटी डिपार्टमेंट जो है हमारे पाकिस्तान का, वो भी इस टाइम बहुत डाउन हो चुका है। अगर यही हालात रहे, जहाँ से हमारी इकोनॉमी जो है वो बढ़ती है, वो डाउन होती जाएगी, लोग काम करना छोड़ देंगे। अब एआई का दौर आता जा रहा है, अगर वो टेक्निकल की तरफ लेकर जा भी रहे हैं तो हमारे पाकिस्तान की देखा जाए तो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया वाली साइड भी अगर हम देखें तो वो भी सही नहीं जा रही है। तो अगर महंगाई की हम बात करें तो जिस तरह किसान अब रो रहा है, इस तरह अब इलेक्ट्रॉनिक वाले भी रो रहे हैं। अब हमारे पाकिस्तान के लोग बैठते जाएंगे, बाहरी कंट्रीज जाते रहेंगे, पाकिस्तान जो है वो ऊपर जाने के बजाय नीचे गिरता जाएगा। बिल्कुल, हम लोगों का जो है वो इकोनॉमी तो गिरती चली जा रही ही है। आपने जिन टेक्नोलॉजीज़ की बात की है उसमें पाकिस्तान कैसे तरक्की करेगा भाई? हम तो उसको फितना बोलते हैं। और दूसरी बात ये कि पाकिस्तान के अंदर कोई इन्वेस्टर आ नहीं रहा। जो इन्वेस्टर थे, जो कंपनीज थी, माशाल्लाह अभी मैं खबर पढ़ी थी फैसलाबाद के अंदर 100 फैक्ट्रीज शट डाउन हो गई हैं। तकरीबन 2 लाख लोगों ने अपनी नौकरियां खोई हैं। तो बड़ी अच्छी तरक्की की है हम लोगों ने इन 77 से 78 सालों में। माशाल्लाह बातें तो बड़ी ऊंची ऊंची हम करते हैं और कारनामा सिफर। जी, ऐसे ही है हमारी। अब देखा जाए किसान जिस तरह उन्होंने छोड़ दिया है खेती बाड़ी करना, इसी तरह ही अब अगर ये वो रोबोटिक फील्ड में आ रहे हैं तो रोबोटिक के लिए भी इंटरनेट चाहिए, सिग्नल कनेक्ट करने के लिए। इंटरनेट तो हमारा पाकिस्तान का माशाल्लाह बहुत ही अच्छा हो गया है। और दूसरा ये कि आवाम इस तरह पीछे हटती जाएगी, जॉबलेस होती जाएगी, खुदकुशी ज़्यादा होती जाएगी। और इसी तरह ही है आवाम, जहाँ देखा जाए बच्चे ज़्यादा पैदा भी हो रहे हैं और वैसे ही डेथ रेट भी हमारा ज़्यादा होता जा रहा है, खुदकुशियाँ ज़्यादा हो रही हैं। तो हमारी हुकूमत को यही चाहिए कि थोड़ा अपना हाथ हल्का रखे। आगे अभी हुकूमत इनकी जाने वाली है, दोबारा आना है हुकूमत ने, तो उनके ऊपर भी यही है कि ज़रा वहाँ पे हाथ हल्का रखें। वैसे पता हुकूमत जाने वाली है क्योंकि इनका टाइम ख़त्म भी तो होना है। कब तक रहेगा इनका टाइम? ख़त्म नहीं होना। बच्चू अभी तो 4-5 माह ही हुए हैं। फिर भी इनका टाइम एक टाइम तो आना है, इन्होंने गिरना है। अभी अगर मरीम नवाज जो है वो इतने एफर्ट्स लगा रही है तो एक टाइम पे आके इसने भी करप्ट हो जाना है। अभी भी करप्शन ज़ाहिर है, कहीं ना कहीं करप्शन हो रही है, एफर्ट्स लग रही हैं। वही गुलाब के रंग के साथ सड़कें धुल रही हैं, बड़ा कुछ हो रहा है। लेकिन एक ये जो इतनी एफर्ट्स यहाँ पे लगा रही है वही नौकरियों के जो है वो मौके ज़्यादा बढ़ाएं ताकि हमारी आवाम जो है वो गरीबी से निकले।
लोड शेडिंग इतनी ज़्यादा है, अस्पतालों का हाल ये है कि लाइट है नहीं, मरीज़ बेचारे वहाँ मर रहे हैं, पता नहीं मरीज़ों को ड्रिप्स वगैरह कैसे लगाते होंगे, ऑपरेशन कैसे करते होंगे। 22 घंटों से जब से लाइट नहीं आ रही वहाँ पर तो अमवात भी इतनी ज़्यादा हो गई हैं। उसी में महंगाई, इन्फ्लेशन जो है वो बढ़ती चली जा रही है, बढ़ती चली जा रही है। क्या है प्रोग्रेस पाकिस्तान की? हम तो दुनिया में एक मीम बन के रह गए हैं। बिल्कुल ऐसी है, दुनिया में मीम बन के रह गए हैं। बाकी बाहर की कंट्रीज देखें तो किस कदर हमारे पाकिस्तान पे हसरिंग है, क्योंकि लाइट ही नहीं आ रही है। अगर वहाँ पे हॉस्पिटल में लाइट नहीं है तो ज़ाहिर है डेथ रेट भी वहाँ पे ज़्यादा हो रहा है। हमारी आपसे हुकूमत से यही गुजारिश है कि प्लीज़ वहाँ पे लाइट का ज़रा बंदोबस्त कर दें, क्योंकि आपके लिए जान इंपॉर्टेंट नहीं है, जिनके घर वालों की जान है उनके लिए वो इम्पोर्टेंट है। आपको पता है 8 करोड़ पाकिस्तान की अवाम मेंटल हो गई है। ये डॉन की खबर है, ऑफिशियल खबर है। 8 करोड़ अवाम। मजीद कितने लोग अब मेंटल अस्पतालों में आपको नजर आएंगे, माहिर नफ्सियात के पास नजर आएंगे, या मुल्क छोड़ेंगे जैसे हालात हमारे हो गए हैं। अब तो IMF भी हमारी पहले नाक रगड़वाता है, फिर हमें कर्जा देता है। कर्जे की बात तो अलग है। दूसरा पाकिस्तानियों ने, हमारी गवर्नमेंट ने तो यहाँ तक भी कर दिया है कि अब अगर फ़्लाइट पे भी जो है वो टैक्स लगा दिया। अगर बाहर की कंट्री में आपने जाना है तो लाख रुपया टैक्स और टिकट के ऊपर गया कि बाहर भी ना जाए, यहाँ पे रहें, खुदकुशियाँ करते रहें और मेंटल होते रहें। तो मजीद क्या देखेंगी आप? अभी तो डाउन ही है पाकिस्तान के हालात। हम तो उम्मीद यही है कि अल्लाह करे कोई मुआवजा हो जाए और पाकिस्तान के हालात वापस ठीक होते नजर आए। आपको लगता है मुआवजा होगा? अल्लाह हमारे जैसी करप्ट अवाम जो है उसके लिए मुआवजा हो सकता है। अल्लाह जो चाहे कर सकते हैं। अच्छा, जब कुछ नहीं समझ आती तो हर चीज़ अल्लाह पे डाल दो। जाहिर है अल्लाह ताला ही है, उनसे हम कह सकते हैं, बाकी अल्लाह ताला खैर करे। तो अल्लाह ताला ने दिमाग भी दिया, हाथ पाँव भी दिया है, हम यूज़ ही नहीं करते। हाथ पाँव तो दिए हैं, हाथ पाँव भी तब वहाँ पे जो है वहाँ पे इंसान मेहनत करना है जहाँ पे हमें अपॉर्चुनिटी कहीं पे नज़र आ रही है। अब अपॉर्चुनिटी नहीं है, इंसान हाथ पाँव कहाँ पे चलाएगा? जब अपॉर्चुनिटीज हमें मिलेंगी तो जाहिर है वहाँ पे इंसान हाथ पाँव चलाएगा, अपना काम करेगा। जब भी कोई हिस्टोरिकल इवेंट आता है, 14 अगस्त आते हैं, वो अवाम बाहर निकल आती है, ऐसे जैसे पता नहीं क्या कोई पार्टी चल रही है। मुझे ये बताओ, हम लोग अभी वाकई में आज़ाद हैं? हम तो बड़े बड़े स्लोगन्स लगाते हैं कि भाई हम तो दुश्मन का जो सर है वो खाक के अंदर मिलाएंगे, हम लोग अच्छा मज़ा चखाएंगे और दुनिया हमसे डरती है, हमारी ताकत इतनी ज़्यादा है, हम एक जज्बीली कौम है जिसमें जज्बा कूट कूट के भरा हुआ है। क्या ये बात सच है? मुझे बताएं। मैं तो अस्पतालों का हाल, स्कूल्स का हाल, यहाँ की सिचुएशन देख कर परेशान हूँ। हम आज़ाद नहीं है, सीधी सी बात करेंगे, और स्पेशली फ़ीमेल जो हैं वो आज़ाद तो बिल्कुल ही नहीं है। हम पाकिस्तान में अगर हम खुली सड़क पे जा रहे हैं ना तो 4 बंदे देख के जो है वो हूटिंग ज़रूर करते हैं। तो ये है कि अगर पाकिस्तान आज़ाद भी है ना, तो मैं ये कहूँगी उन लोगों के लिए है जो कि बिल्कुल बेशर्म और बेहया हो चुके हैं, जो माँ बाप के टुकड़ों पर पढ़ रहे हैं। हुकूमत उन्होंने खुद कुछ नहीं करना, माँ बाप के ऊपर डाला, और ज़ाहिर है फिर डेथ रेट पेरेंट्स के ही ज़्यादा हो रहे हैं। अगर बच्चे डिप्रेशन में जा रहे हैं तो किस वजह से जा रहे हैं? माँ बाप के पास भी पैसा नहीं है, बच्चों के पास पैसा नहीं है, आपस में घर के झगड़े हो रहे हैं, और इसी तरह ही डिप्रेशन और जो है मेंटालिटी ज़्यादा। जज्बे के बारे में क्या कहेंगी? उस जज्बे के बारे में ये कहूँगी वो सिर्फ जो है ना वो शौकियों की हद तक ही जज्बा है। अगर सच्ची जज्बा होना तो खुद निकलें, कुछ करें, और हुकूमत को भी सीधा करें, खुद भी सीधे हों। थैंक यू सो। जिंदा भाग वाला हिसाब है जो करंट सिचुएशन चल रही है। और बाय द वे मुझे इसका पता नहीं था कि कराची में इस तरह की सूरत हाल है। तो आम आवाम का भी यही हाल है कि आम लोगों को भी उस तरह से ये सारी फैसिलिटीज़ मुहैया नहीं की जा रही। तो आप ये इस पाकिस्तान से यही एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि यहाँ पर कुछ चेंज होने वाला नहीं है, अनफॉर्चुनेटली। ऐसा क्यों? क्योंकि देखें, अब मेन जो आपकी रिसोर्सेज होते हैं ना, कि पानी, बिजली, और ये जब आप उनको वो चीज़ सप्लाई नहीं कर सकते तो आपने उसके फर्दर आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं अपने मुल्क से? तो जब तक ये नहीं करेंगे उसके बाद ही है ना बाकी चीज़ें। पहले तो आप कहें कि बेसिक जो आपकी नीड्स हैं उसको पूरा किया जाए। तो IMF का लोन फिर लेने के लिए हम तैयार बैठे हुए हैं। IMF हमेशा बड़ा जलील करवाता है, आप क्या नाक रगड़ेंगे बताएं? और फिर जब वो लोन आ जाएगा मजीद अवाम पिस जाएगी। तो पहले भी तो यही करते हैं, सेम सिचुएशन है। पहले भी उनसे लेके जलील होते हैं, आप फिर लेके जलील होंगे। हमारी किस्मत में लगता है यही लिखा है, क्या जलालत ही लिखा हुआ है। लो भाई, हम जज्बे वाली कौम है, कैसी बातें कर रहे हो? जज्बा सिर्फ हमारी बाकी चीज़ों में है, इन चीज़ों में नहीं है। चीज़ों में है जज्बा, सिर्फ जिंदाबाद कहना में आता है। सिर्फ पाकिस्तान जिंदाबाद में जिंदाबाद कहना आता है, लेकिन उसको आगे सपोर्ट करना और उसके आगे प्रमोट नहीं करना आता। हम सिर्फ बातों बतूनी है हम लोग ज़्यादा। हम बतूनी। जज्बे में आगे हम ज़रूर ये कहते थे जिंदाबाद है, लेकिन वो जिंदाबाद है नहीं। अच्छा नहीं है जिंदा? नहीं, फिर क्या है? कुछ नहीं। मुर्दाबाद कहना था, लेकिन नहीं, गलत बात है, गलत बात। क्योंकि देखिए हालात इस तरह के हो गए हैं ना, हम आम आवाम जो है वो किस तरह से सर्वाइव करेगी जब आपकी बेसिक नीड ही पूरी नहीं होगी।
आप इंटरनेशनली तो आप सोच भी नहीं सकते कि आप किसी लेवल पे जाएं, जब तक आप नेशनल लेवल पे ही अपने अंदरूनी मामलात नहीं ठीक सकते। बिल्कुल सही आपने बोला है, लेकिन यहाँ पर मैं आपसे ये भी सवाल पूछना चाहूँगी, आपको पता है फैसलाबाद के अंदर 100 से ज़्यादा फैक्ट्रीज क्लोज हो गई हैं, 200 वर्कर्स वहाँ पर जॉबलेस हो गए हैं। अब आपको क्या हालात नज़र आ रहे हैं कि जो महंगाई मज़ीद बढ़ रही है उसमें मुल्क छोड़कर जाएगी आवाम, खुदकुशियाँ करेगी या मेंटल हॉस्पिटल्स में नज़र आएगी? देखिए, अभी मैंने एक रिसर्च पढ़ी थी, उसके मुताबिक उन्होंने कहा कि 50% जो हमारी यूथ है वो ऑलरेडी बाहर जा रही है, ठीक है। अब जो वीज़े हैं वो मिल नहीं रहे जो यूथ को, तो जाहिर बात है जब आपको यहाँ पर अपॉर्चुनिटीज़ ही नहीं मिलेंगी तो आप बाहर भी नहीं जाओ, मतलब बाहर ही जाओ। बाहर की कंट्रीज़ वैसे ही हमें सपोर्ट नहीं कर रही। उन्होंने सपोर्ट करना भी नहीं है क्योंकि वो तो फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग है, ये हमारे में है ना कि हम किस तरह से फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग होंगे। तो हम बाहर जाके भी मेहनत कर रहे हैं, वही मेहनत अगर हम यहाँ पर कर लें, अपने मुल्क में कर लें, लेकिन वो ये है कि हम लोगों ने अपना माइंडसेट ऐसा बना लिया हुआ कि अपने मुल्क में रह के हम लोगों ने वो काम नहीं करना, लेकिन बाहर जाके हम लोग इस तरह के काम भी कर लेंगे, लाइक स्वीपिंग, और आप समझ जाए कुत्ते ने लाना। हाँ, कुत्ते नहलाने वाले काम कर लेंगे, वो हमारे लिए सूटेबल है एज़ कम्पेयर टू कि हम यहाँ रह के इज़्ज़त की रोटी कमा लें, क्योंकि यहाँ पर अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है और उस तरह से आपको इन्वायरमेंट नहीं दिया जाता, लिविंग स्टैंडर्ड्स नहीं है बेसिकली। तो मेन मसला ये है। अच्छा मुझे ये बताएं, कराची का मेन अस्पताल सिविल हॉस्पिटल 22 घंटों से वहाँ लाइट नहीं है, ऐसे जैसे किसी कैद खाने में, जंगल में आप आ गए हो। क्या कहती हैं आप इस बारे में? महंगाई अरूज पर और वहीं पर फैसिलिटीज़ ज़ीरो, मरीज़ मर रहे हैं वहाँ पर। देखें, जब आपके बेसिक तो यही है ना कि आपके हॉस्पिटल और इनमें जनरेटर वगैरह कुछ तो होगा ना, क्योंकि सिर्फ गवर्नमेंट की ही है ना, गवर्नमेंट के अंदर ही आ रहा है ना ये हॉस्पिटल, तो उनको चाहिए कि वो भेजें बिजली वालों को, वहाँ पर लगाएं, प्रॉपर फैसिलिटीज़ हों, ये सारी चीज़ उनको प्रोवाइड की जाए। और अगर लोग मर रहे हैं तो ये कोई अच्छी न्यूज़ तो है नहीं हमारे लिए। लेकिन ना यही सब चीज़ें आपको पता है दुनिया भर में फैलती हैं, वीडियोस दुनिया भर में जाती हैं, न्यूज़ तो सभी पढ़ते हैं, अनपढ़ तो नहीं है। फिर पाकिस्तान एक मीम बन के रह गया दुनिया में, इसके बारे में आप क्या कहती हैं? IMF से लोन लेना हो तब भी हम लोग नाक रगड़ते हैं, लोड शेडिंग इतनी ज़्यादा है, आवाम पीटती है कि बिल हमें 1.5 2 लाख आ रहे हैं, लेकिन घर में लाइट नहीं होती है। ये एक केस मैंने देखा कि हमारे ऑफिस में भी एक वो है वर्कर, उनके साथ भी ऐसा हुआ है कि उनका बिल आया 1.5 लाख, वो एक कमरे में रहते हैं, ठीक है। वो बिल इस तरह से आया कि बिजली चोरी का बिल लगाए उन्होंने, वो कनेक्शन लोगों ने किए हुए और बिल उनको आ रहा है, ठीक है। तो यही चीज़ है, जो अमीर तर है वो ऊपर जाता जा रहा है, जो गरीब है वो पिसता जा रहा है, उसका काम ही यही है कि पिसना, कि आप बहुत मुश्किल है यहाँ पर रहना। 70 से 78 सालों में जब हमने इंडिया से अलहदगी हासिल की है, तब से लेकर अभी तक कितनी कोई यहाँ पर तरक्की हुई है कि हम कहने वाले बने कि हमारा फैसला सही था। फैसला तब ठीक था जब स्टार्टिंग में, ठीक है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता अभी भी फैसला हमारा ठीक था, लेकिन हम लोग उस चीज़ को इम्प्लीमेंट नहीं करते। हम लोगों ने कह तो दिया हुआ है कि हम आज़ाद हैं, लेकिन हम अभी भी आज़ाद नहीं हैं, हम अभी भी वैसे ही घूम रहे हैं, उन लोगों के पीछे ही लगे हुए हैं। हम सिर्फ बाय फेस हम लोगों ने कह दिया हुआ है कि हम एक आज़ाद मुल्क है, इंडिपेंडेंस, लेकिन हम असल में अभी भी हम लोग कैद में ही रह रहे हैं। इनके पीछे लगे हुए हैं। किनके पीछे नहीं लगे हुए, जहाँ पैसा होगा, जहाँ पर आपको फैसिलिटीज़ मिलेंगी, आप उनके पीछे लग जाइए। ऑब्वियस ही बात है ना, हर बेसिक नीड ही हर इंसान को चाहिए, तो जहाँ उसको मिलेंगी, प्रोवाइड होगी, वो तो वहीं पर भागेगा। थैंक यू सो मच।